हेलो एवरीवन। आज हम लोग शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को बनाना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान रखना पड़ेगा डायग्राम बनाने से पहले। तो फॉर एग्जांपल हमने एक सिंपली सपोर्टेड बीम ले लिया और उसके रिएक्शंस यहाँ पर निकाले हुए हैं। ए वाई और बी वाई की वैल्यू निकली हुई है। यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, यहाँ पर रोलर सपोर्ट है और उसका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 है। तो पहला पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है कि ओनली वर्टिकल लोड्स आर टेकन इनटू अकाउंट। जब भी हम इस लेवल की इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो यहां पर हमें सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस को या वर्टिकल लोड्स को देखना है। जैसे ये 10 किलो न्यूटन है, रिएक्शन है ए वाई, ये बी वाई, ये सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस को या वर्टिकल लोड्स को देखना है। हॉरिजॉन्टल फोर्स से कोई मतलब नहीं है। वैसे तो ठीक है, आमतौर पर जब भी वर्टिकल फोर्सेस होते हैं तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू 0 होती है, लेकिन यहां पर अगर कभी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू बन भी जाए, मान के चलिए कोई इंक्लाइन लोड अगर बीम पर ऐड कर रहा है, तो उस केस में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू बन सकती है। अगर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू बनती भी है तब भी हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस को या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को अपने शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में काउंट नहीं करेंगे। रिएक्शन तो खैर निकालना ही पड़ेगा, वो अलग बात है। तो इसका मतलब है हम जो भी शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना रहे हैं, एक्चुअली इट इज वर्टिकल शेयर फोर्स डायग्राम एंड वर्टिकल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम कह सकते हैं, क्योंकि वर्टिकल फोर्सेस का ही बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमें बनाना है। तो हमें सिर्फ वर्टिकल लोड्स को ध्यान देना है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो हमारा होगा कि जहां जहां पर पॉइंट लोड होंगे, जैसे ये यहां पर देखिए ये पॉइंट लोड है, जहां जहां पर पॉइंट लोड होंगे, जैसे सी पर पॉइंट लोड है, ए पर भी जो रिएक्शन है इसको भी हम पॉइंट लोड मान सकते हैं, और बी पर भी रिएक्शन है उसको भी हम पॉइंट लोड की तरह मान सकते हैं। तो जहां जिन जिन पॉइंट्स पर हमें पॉइंट लोड मिलेगा वहां पर शेयर फोर्स की दो वैल्यूज मिलेंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि वेयर देयर इज अ पॉइंट लोड, वेयर देयर इज अ पॉइंट लोड, शेयर फोर्स हैज गॉट टू वैल्यूज। यानी कि एक ही जगह पर दो वैल्यूज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पॉइंट सी है, यहां पर हमारे पास पॉइंट लोड है, यानी कि शेयर फोर्स एट सी पर हमारे पास दो वैल्यूज बनेंगी। जब सी पर शेयर फोर्स निकालना है तो उसके लेफ्ट में देखेंगे, और जब हम सी पर शेयर फोर्स निकालेंगे तो जो पॉइंट लोड है पहले उसको काउंट नहीं करेंगे, मान के चलते हैं ये है ही नहीं यहां पर, ये है ही नहीं यहां पर, तो इसके लेफ्ट में देखेंगे। तो इसके लेफ्ट में सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज ए वाई। ए वाई सिर्फ एक ही फोर्स है, तो यानी कि वही हो जाएगी शेयर फोर्स की वैल्यू, यानी कि जो वैल्यू होगी दैट इज 5। बट दिस 5 इज द फर्स्ट वैल्यू, ये पहली वैल्यू होगी, कॉमा। अब सेकेंड वैल्यू निकाल रहे हैं। जो हमारी पहली वैल्यू बनेगी, अब पहली वैल्यू जब हमने निकाला था तो हमने 10 किलो न्यूटन को काउंट नहीं किया था, उसको छुपा दिया था, लेकिन जब हम सेकंड वैल्यू निकालेंगे तो अब इस 10 किलो न्यूटन को काउंट कर देंगे। तो जो पहली वैल्यू आएगी उसी में ये पॉइंट लोड अपना कंट्रीब्यूशन दे देगा। यानी कि द सेकंड वैल्यू विल बी, पहली वैल्यू में ही जो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है पहली वैल्यू में ही करना है। तो 5 - 10, क्योंकि डाउनवर्ड है और लेफ्ट से ले रहे हैं, डाउनवर्ड है, तो यानी कि द फर्स्ट वैल्यू विल बी 5 एंड द सेकंड वैल्यू विल बी -5। ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट, जहां पर कपल मूवमेंट होता है, जहां पर कपल मूवमेंट होगा, कि वेयर देयर इज अ कपल मूवमेंट, उन जगह पर बेंडिंग मूवमेंट की दो वैल्यूज होंगी, सिर्फ उन्हीं जगह पर जहां पर कपल होगा, और जहां पर कपल नहीं होगा वहां तो सिंगल वैल्यू होंगी। तो जिस तरह, अब जैसे मान चलो ये पॉइंट डी है, तो बेंडिंग मूवमेंट एट द पॉइंट डी हमारे पास कपल है, तो यानी कि यहां पर दो वैल्यूज होंगी। तो जैसा शेयर फोर्स में कैलकुलेशंस में करते थे वैसे यहां पर भी करेंगे। तो इस जगह पर मूवमेंट है तो पहले इस मूवमेंट को हम काउंट नहीं करेंगे, मान के चलते हैं ये है ही नहीं यहां पर, और हमें बेंडिंग मूवमेंट निकालना है तो हम इसी पॉइंट के बाद मूवमेंट लेंगे। इसके लेफ्ट साइड फोर्सेस का, तो इसके लेफ्ट में ए वाई है और 10 है, उनको हम डी के अबाउट घुमा देंगे। तो यानी कि पहली वैल्यू जो बनेगी, फर्स्ट वैल्यू, दैट विल बी इक्वल्स टू ए वाई, और मूवमेंट हमें किसके अबाउट लेना, मूवमेंट हमें डी पॉइंट के अबाउट ही लेना है। तो पहला फोर्स 5 है, वो डी से 5 मीटर की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि दिस विल बी ए वाई इंटू 5। इसके लेफ्ट में 10 है, 10 एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि दैट विल बी -10 इंटू 3। तो ये जो वैल्यू बनेगी दिस विल बी द फर्स्ट वैल्यू। अब इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ए वाई की वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 5 -10 इंटू 3, यानी कि द फर्स्ट वैल्यू विल बी -5। ये आ गई आपकी पहली वैल्यू। ओके, अब जो ये पहली वैल्यू बनेगी इसी में ही फर्दर कैलकुलेशन करना है। अब हमने पहला जब फर्स्ट वैल्यू निकाली थी इसको छुपा दिया था, लेकिन अब ये है एक्चुअली, तो अब इसको अब फिर हम काउंट कर लेंगे, यानी कि ये पहली वैल्यू में +20 के तौर पर ऐड हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज से इसलिए हमने इसको जोड़ दिया, यानी कि द फर्स्ट वैल्यू विल बी -5 एंड द सेकेंड वैल्यू विल बी +15। ओके, ये हो गया।
अच्छा चलिए, ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। अब आगे देखते हैं। अब जैसे अगर हम शेयर फोर्स डायग्राम और बेंड्यूमेंट डायग्राम बना रहे हैं, मान के चलते हैं जैसे अगर हमने कोई बीम की एक्सिस बना ली और कुछ पॉइंट्स यहाँ पर रख दिए, दैट इज ए, बी, सी और डी। ओके, अब जैसे मान के चले ए पर शेयर फोर्स की कोई वैल्यू ऐसे रैंडमली मान लेते हैं, बी पर कोई वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मान चलो ए पर वैल्यू ऐसे ही, कोई उस एग्जाम्पल के थ्रू नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही कोई केस ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ए पर शेयर फोर्स की वैल्यू है +6 और बी पर शेयर फोर्स की वैल्यू है +20। ओके, तो अब ये ए पॉइंट, ए पर वैल्यू 6 है और बी पर 20। अब इनको जोड़ा कैसे जाए, 6 और 20 को जोड़ा कैसे जाए? अब जोड़ने के, दो पॉइंट्स को जोड़ने के कई तरीके हो सकते हैं। हम उनको स्ट्रेट लाइन से भी जोड़ सकते हैं, हम उनको इस तरीके से पैराबोलिक भी जोड़ सकते हैं, हम इन नीचे की तरफ भी पैराबोला बना सकते हैं, हम कोई इर्रेगुलर कर्व के तरीके से भी जोड़ सकते हैं, हम ऐसे भी जोड़ सकते हैं। यानी कि इससे बात पता चलती है, ठीक है हम डिफरेंट पॉइंट पर शेयर फोर्स और बेंड्यूमेंट की वैल्यूज तो निकाल लेंगे, लेकिन उनको जोड़ेंगे किस तरीके से, कि वेदर इट विल बी स्ट्रेट लाइन, है पैराबोला, या फिर इर्रेगुलर कर्व, या फिर क्यूबिक, कैसे जोड़ेंगे? तो उसके लिए वो इस बात पर डिपेंड करता है कि दो पॉइंट्स के बीच में किस तरह का लोड है। जैसे मान के चलते हैं कोई रैंडमली कोई हम बीम ले लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर रिएक्शन है, दैट इज ए वाई, सिंपल सपोर्टेड बीम ले रहे हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, अभी कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और यहाँ पर एक पॉइंट लोड ले लेते हैं, दैट इज ऑफ 10 किलो न्यूटन। मान के चलते हैं यहाँ पर एक यूडीएल ले लेते हैं और यहाँ पर हम यूवीएल ले लेते हैं। ओके, और इस पॉइंट को नाम देते हैं सी, इस पॉइंट को नाम ये है ए बी। अब देखिए, अब ए पर जैसे वैल्यू है, सी पर है, तो ए और सी के बीच में कोई लोड नहीं है, सी और डी के बीच में यूडीएल है, डी और बी के बीच में यूवीएल है। तो अब इन पर ए पर कोई ना कोई शेयर फोर्स की वैल्यू होगी, सी पर शेयर फोर्स की वैल्यू होगी, डी पर शेयर फोर्स की वैल्यू होगी, बी पर शेयर फोर्स की वैल्यू होगी, ए पर कुछ ना कुछ बेंड्यूमेंट होगा, और इसी तरीके से हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी बेंड्यूमेंट की। लेकिन हाउ टू ज्वाइन, जो वैल्यूज होंगी उनको आपस में कैसे ज्वाइन किया जाए, चाहे शेयर फोर्स और बेंड्यूमेंट हो, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि हम इसको डायरेक्टली इसी जगह पर समझा दें, क्योंकि हमने यहाँ पर सब केस ले लिए हैं। पहले हम लोग समझ रहे हैं शेयर फोर्स के डायग्राम को। अगर इन दोनों के बीच में मान के चलते हैं, अब जैसे ये देखिए यहां पर पहला केस, इन दोनों के बीच में हम देख रहे हैं कि कोई लोड नहीं है, दैट इज नो लोड। इस जगह पर इन दोनों के बीच में हमारे पास स्पेशल लोड है, दैट इज यूडीएल, और यहां पर भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, दैट इज यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। तो जब हम शेयर फोर्स डायग्राम की बात करेंगे तो इस दौरान जो शेयर फोर्स का डायग्राम है बिल्कुल कांस्टेंट जाएगा, मींस एक्सिस के पैरेलल। अगर कांस्टेंट जाएगा, मान के चलते तो इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं, तो अगर हम इसको डिग्री के फॉर्म में लिखें तो ये कांस्टेंट लाइन होगा, कांस्टेंट लाइन को हम x⁻0 कहेंगे। फिर देखिए, अब सी और डी के बीच में क्या है, सी और डी के बीच में यूडीएल है, तो जब भी दो पॉइंट्स के बीच में यूडीएल होगा तो शेयर फोर्स का डायग्राम लीनियर जाएगा, मींस इंक्लाइंड लाइन। और इंक्लाइंड लाइन को अगर हम डिग्री के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो x है, यानी कि x⁻1। जब भी दो पॉइंट्स के बीच में यूवीएल होगा तो शेयर फोर्स का डायग्राम जो है वो पैराबोलिक जाएगा इस तरीके से, यानी कि x²। ये आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरीके से हम बेंड्यूमेंट डायग्राम को समझ सकते हैं। ओके, बेंड्यूमेंट डायग्राम को, तो अब जैसे यहां पर ए और सी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो शेयर फोर्स का डायग्राम तो एक कांस्टेंट लाइन की तरह गया, लेकिन उसी दौरान जो बेंड्यूमेंट का डायग्राम जाएगा इट विल बी ऑफ द लीनियर शेप, मतलब लाइन, इंक्लाइन लाइन के शेप में जाएगा, तो इंक्लाइन लाइन हो जाएगा x⁻1। जब सी और डी के बीच में शेयर फोर्स का डायग्राम लीनियर गया था, लेकिन बेंड्यूमेंट का डायग्राम पैराबोलिक जाएगा, मींस x²। और जब डी और बी के बीच में यूवीएल था तो शेयर फोर्स का डायग्राम पैराबोलिक गया था, तो बेंड्यूमेंट का डायग्राम क्यूबिक जाएगा इस तरीके से, दैट इज x³। आपको बस इतना समझना है, शेयर फोर्स डायग्राम और बेंड्यूमेंट डायग्राम को आप बहुत इजीली आपस में रिलेट कर सकते हैं कि जो शेयर फोर्स डायग्राम की x की जो पावर होगी, बेंड्यूमेंट की जो x की पावर होगी उससे एक बढ़ के चलेगी। जैसे यहां पर आप देखिए x⁻0 तो यहां 1 हो जा रहा है, या 1 है तो यहां 2 हो जा रहा है, यहां 2 हो जा रहा है तो यहां 3 हो जा रहा है। x⁻0 मींस कांस्टेंट लाइन, x⁻1 मींस इंक्लाइंड लाइन, x² पैराबोलिक, x³ देखने में आपको x² और x³ एक जैसे लगेंगे, लेकिन अगर आप इन दोनों कर्व को एक साथ बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक कर्व ऐसा बना हुआ है, एक कर्व ऐसा बना हुआ है, तो ये होगा x², ये होगा x³, क्योंकि x³ वो ज्यादा खड़ा होगा, उसका स्लोप ज्यादा होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
तो बस आपको ये याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप बस इतना याद रखिए, नो लोड, फर्स्ट लोड नो लोड रख दीजिए, फिर यूडीएल रख दीजिए, फिर यूवीएल, वो एक चेन बना लीजिए, एक क्रम बना लीजिए। और आप ये देखिए यहाँ पर जो डिग्री है वो एक एक बढ़ रही है, जैसे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, यानी कि याद करने में बहुत आसानी है। दैट इज एक्स पावर 0 कांस्टेंट लाइन, फिर इंक्लाइन लाइन, फिर पैराबोलिक। और फिर इस तरीके से वर्टिकली भी अगर हम शेयर फोर्स डायग्राम के बाद बेंड मोमेंट डायग्राम देखें तो ये 0 होगा तो ये 1 होगा, तो 1 होगा तो 2 होगा, तो 2 होगा तो 3 होगा। यानी कि याद करना बहुत आसान है। बस आप अपना ये क्रम पकड़ लीजिए, नो लोड, यूडीएल, यूवीएल, एक्स टू पावर 0, एक्स टू द पावर 1, एक्स टू द पावर 2, दिस इज शेयर फोर्स। बस इतना याद रख लीजिए, नो लोड, यूडीएल, यूवीएल, 0 से डिग्री स्टार्ट होगी, 0, 1, 2, और बेंड मोमेंट में वही चीज चलेगी 1, 2, 3। इस तरीके से आप आराम से शेयर फोर्स डायग्राम और बेंड मोमेंट डायग्राम का शेप निर्धारित कर सकते हैं कि कैसा होगा दो पॉइंट्स के बीच का। अब कई बार ये सवाल भी आता है कि एक्स स्क्वायर का पैराबोलिक ऐसा भी ऊपर भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो ऐसे केसेस भी होते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पे आते हैं ताकि हम सीख जाएं कि कैसे शेयर फोर्स का डायग्राम और बेंड मोमेंट का डायग्राम बनाया जाता है। तो चलिए एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। जल्दी से एक हमने सिंपली सपोर्टेड बीम ले ली, ओके, कोई पॉइंट लोड यहां पर ले लिया, से इट इज ऑफ 10 किलो न्यूटन। कोई यूडीएल ले लेते हैं और उसकी इंटेंसिटी ले लेते हैं 20 किलो न्यूटन पर मीटर। यहां पर भी एक पॉइंट लोड रख देते हैं, से इट इज अगेन ऑफ 10 किलो न्यूटन, ठीक है। और ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। कुछ डिस्टेंस ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल दिस डिस्टेंस इज 2 मीटर, this distance is 4 meter and this distance is also of 2 meter, okay। तो सबसे पहला काम है कि हमें रिएक्शंस निकालने होंगे शेयर फोर्स और बेंड मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए। सबसे पहले हमें रिएक्शंस निकालने पड़ते हैं। तो हम यहाँ पर अपना हिंज सपोर्ट है तो हम यहाँ पर AY दिखाते हैं और अपना ये AX दिखा सकते हैं, और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं रोलर सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन दैट इज वर्टिकल रिएक्शन दैट इज BY, ओके। हमें पता है कि हम रिएक्शन निकालने के लिए बिल्कुल किनारे वाला पॉइंट लेफ्ट साइड पकड़ लीजिए, बस उसके बाद मूवमेंट 0 कर दीजिए। अभी हम कोई शेयर फोर्स बेंड मोमेंट के कांसेप्ट को नहीं समझ, अभी हम सिर्फ रिएक्शंस निकाल रहे हैं। तो समेशन MA इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। जब समेशन MA इक्वल्स टू 0 करेंगे तो AX और AY कोई मूवमेंट नहीं बनाएंगे, 10 क्लॉकवाइज घूम जाएगा, A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी 2 हो जाएगी, तो 10 × 2। यूडीएल के सारे लोड को 20 × 4 दैट इज 80, और 4 का आधा होगा दैट इज 2, एंड दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी 2। तो ये 80 A के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो दैट विल बी प्लस 80, और इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज 2 + 2 दैट इज 4। फिर ये वाला पॉइंट लोड है, कोई फोर्स मिस नहीं कर देना, ये वाला 10 इस A के अबाउट क्लॉकवाइज घूम जाएगा दैट इज प्लस 10, और इसकी डिस्टेंस A से 6 हो जाएगी। BY एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, उसकी डिस्टेंस टू 8, ओके, दैट इज ऑल इक्वल टू 0। तो यानी कि हम इसको निकाल सकते हैं, 10 × 2 हो गया 40, और 80 × 4 हो गया 320, और 10 × 6 हो गया 60 इज इक्वल टू 8 BY। तो 380 400 हो गया, 400 इज इक्वल टू 8 BY। तो यानी कि यहाँ से BY की वैल्यू इजीली आ जाएगी 50 किलो न्यूटन, ओके। नेक्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा देते हैं, समेशन ऑफ FY इक्वल्स टू 0। समेशन FY में सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस आपको देखने हैं, AY ऊपर की तरफ है, 10 नीचे की तरफ है, UDL का 80 नीचे की तरफ है, फिर 10 अगला पॉइंट लोड नीचे की तरफ है, BY ऊपर की तरफ है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से AY की वैल्यू भी 50 किलो न्यूटन आ जाएगी, और हम जानते ही हैं कि जो AX की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू 0, ओके। चलिए अब हम लोग शेयर फोर्स और बेंड मोमेंट का कैलकुलेशंस करते हैं हर पॉइंट पर। सबसे पहले हम निकालेंगे शेयर फोर्स एट द पॉइंट A। तो आपको ध्यान देना है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स को तो वैसे भी काउंट नहीं करना है, ये पहले ही बताया गया था, इसको काउंट नहीं करना है, सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस को देखना है। तो A पर पॉइंट लोड है AY के रूप में, यानी कि A पर मतलब जो रिएक्शन है वो भी पॉइंट लोड की तरह ट्रीट होगा, यानी कि यहाँ पर पॉइंट लोड है AY के फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर शेयर फोर्स की 2 वैल्यूज बनेंगी, यानी कि यहाँ पर शेयर फोर्स की 2 वैल्यूज बनेंगी। अब पहली वैल्यू में जैसे बताया था, जब भी किसी पॉइंट पर अगर पॉइंट लोड हो शेयर फोर्स की वैल्यू निकालें तो पहले उसको काउंट नहीं करेंगे। तो जब इसको काउंट नहीं करेंगे तो इसके लेफ्ट में कोई वैल्यू नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, यानी कि पहली वैल्यू हो जाएगी दैट इज 0। ये लिखा, जो पहली वैल्यू होगी उसी में वो पॉइंट लोड ऐड होगा या माइनस होगा, चूंकि ऊपर की तरफ है इसलिए हम उसको ऐड कर देंगे। तो यानी कि द फर्स्ट वैल्यू विल बी 0 एंड सेकंड वैल्यू विल बी 0 + 50, यानी कि 0,50, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है शेयर फोर्स एट द पॉइंट B। तो यहां पर भी पॉइंट लोड है 10 किलो न्यूटन का, इस जगह पर, सॉरी इस पॉइंट को नाम देते हैं दैट इज C, क्योंकि A और B तो रिएक्शन वाले हैं, तो ये हो जाएगा आपका C, ये हो जाएगा D, ओके। तो शेयर फोर्स एट C, यहां पर भी 2 वैल्यूज होंगी,
अब पहले इस 10 किलोमीटर को काउंट नहीं करेंगे, ये समझेंगे है ही नहीं, और लेफ्ट साइड से देखते हैं शेयर फोर्स का कैलकुलेशंस, तो इसके लेफ्ट में सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज ए वाई, यानी कि पहली वैल्यू हो जाएगी दैट इज ए वाई। ओके, कॉमा कॉमा लगाएं ताकि पता चले दूसरी वैल्यू है, और जो पहली वैल्यू दैट इज ए वाई है उसमें ये 10 अपना माइनस हो जाएगा, तो यानी कि देयर इज ए वाई माइनस 10। तो पहली वैल्यू 50 हो गई और दूसरी वैल्यू हो गई दैट इज 40। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे निकालते हैं, दैट इज शियर फोर्स एट द पॉइंट शियर फोर्स एट द पॉइंट डी। नेक्स्ट पॉइंट डी है, तो डी पर भी पॉइंट लोड है, तो यानी कि यहां पर भी शियर फोर्स की दो वैल्यूज बनेंगी। तो पहले इस 10 किलोन्यूटन को काउंट नहीं करेंगे, समझेंगे ये है ही नहीं यहां पर। इसके लेफ्ट में बाकी फोर्सेस को देखेंगे, तो बाकी फोर्सेस हैं ए वाई 10 और यूडीएल का 80, यानी कि ये हो जाएगा ए वाई ऊपर की तरफ, 10 नीचे की तरफ और यूडीएल का 80 नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा -40। द फर्स्ट वैल्यू विल बी -40 और दूसरी वैल्यू हो जाएगी इस -40 में। अब ये 10 अपना योगदान दे देगा, लेकिन डाउनवर्ड है तो नेगेटिव है, तो यानी पहली जो भी कैलकुलेशन करना है पहली वैल्यू के साथ ही करना है दूसरी वैल्यू बना के, तो -10, तो वैल्यू विल बी -40, -50। ओके, अब आता है शेयर फोर्स एट द पॉइंट दैट इज बी। तो यहां पर भी बी पर भी बी वाई है, तो पॉइंट लोड है, तो यहां पर भी शेयर फोर्स की दो वैल्यूज बनेंगी। ओके, पहले इस बी वाई को काउंट नहीं करेंगे, इसको छुपा देंगे, तो इसके लेफ्ट में देखेंगे, तो इसके लेफ्ट में ए वाई है, 10 है, 80 है, 10, इन सब का कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी कि वैल्यू हो जाएगी ए वाई। उसके बाद फिर हम देखेंगे है हमारे पास 10, उसके बाद है -80, ए वाई -10 -80 और फिर 10 है, तो यानी कि ये सब वैल्यू आ जाएंगी -50। पहली वैल्यू -50 आ गई, दूसरी वैल्यू -50 में ये हम अब बी वाई को जोड़ देंगे क्योंकि ऊपर की तरफ है, तो प्लस बी वाई, और बी वाई की वैल्यू एक्जैक्टली 50 है, तो ये हो जाएगा -50, 0, वो 0 आना भी चाहिए। तो इस तरीके से हमने शेयर फोर्स के कैलकुलेशंस को कर लिया। अब आती है बारी बेंडिंग मोमेंट की। ओके, अब बेंडिंग मूवमेंट एट द पॉइंट ए निकालते हैं, तो हमें ये ध्यान देना है कि हमारा ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है इस पर कहीं पर भी कपल मूवमेंट नहीं थी, यानी कि हर जगह बेंडिंग मूवमेंट की एक ही वैल्यू। तो सबसे पहले हम लोग ए पर निकालेंगे, तो ए पर सिंगल वैल्यू होगी। अब हमें मूवमेंट ए के अबाउट लेना है, तो ए के लेफ्ट में कोई फोर्स है ही नहीं, और अगर ए वाई है भी तो वहीं से गुजर रहा है, जो फोर्स वहीं से गुजर रहा है वो कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा, यानी कि बेंडिंग मूवमेंट एट ए विल बी सिंपली इक्वल्स टू 0। अब आता है बेंडिंग मूवमेंट एट द पॉइंट बी, जब हम सी, नेक्स्ट पॉइंट हमारा सी है, तो सी पर जब हम बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे तो मूवमेंट किसके अबाउट लेंगे, सी के अबाउट, इसके लेफ्ट साइड फोर्सेस का। बाकी 10 किलोमीटर यहीं से गुजर रहा है, इसके राइट को तो देखना ही नहीं है, इस सी के राइट की तरफ तो देखना ही नहीं है, बस लेफ्ट से करना है। तो सी पर बेंडिंग मूवमेंट निकालेंगे तो मूवमेंट सी के अबाउट लेंगे, 10 किलोमीटर वहीं से गुजर रहा है, कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा, ए वाई क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो ए वाई इंटू 2, इट विल बी सिंपली इक्वल्स टू ए वाई इंटू 2 एंड दैट इज इक्वल टू 100। ओके, उसके बाद आता है बेंडिंग मूवमेंट एट द पॉइंट दैट इज डी। अब देखिए डी पर फिर देखिए कोई कपल नहीं है, तो एक ही वैल्यू होगी, मूवमेंट किसके अबाउट लेंगे, डी, तो इसके लेफ्ट से देखेंगे, तो इसके बस राइट की चीजों को छुपा देंगे, और बाकी 10 किलोमीटर तो यहीं से गुजरा, ये कोई मूवमेंट नहीं बनाएंगे, तो मूवमेंट बनाने की जिम्मेदारी ए वाई की, 10 की और इस 80 की, इन सबको हम डी के अबाउट रोटेट कर दें, तो ए वाई हमारा क्लॉकवाइज घूम जाएगा और उसकी डी से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 हो जाएगी, यानी कि दिस विल बी इक्वल्स टू ए वाई इंटू 6। अगला है 10 किलोमीटर, वो डी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि -10 और उसकी डिस्टेंस वहां से हो जाएगी दैट इज 4, और साथ में हम यूडीएल का ले लें 80 डी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, तो दैट विल बी इक्वल्स टू -80 एंड डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू दैट इज 2। इन सबको हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 300 -40 -160, तो दैट विल बी इक्वल्स टू एग्जैक्टली इक्वल्स टू 100। ओके, 100 आ गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट दैट इज बेंडिंग मूवमेंट एट द पॉइंट दैट इज बी। ओके, वैसे तो हमें पता है लास्ट पॉइंट है, अगर हम इसके राइट से देखें, वैसे तो हम राइट से नहीं देखते, लेकिन एक बार से सोच लेते हैं, अगर हम राइट से देखें तो कोई फोर्स ही नहीं, तो कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा, तो यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट 0 ही आना चाहिए, लेकिन हम लेफ्ट से कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो मूवमेंट किसके अबाउट लेंगे, बी के अबाउट, और यहाँ से कोई ये बी वाई यहीं से गुजरा है, ये तो कोई मूवमेंट नहीं बनाएगा, तो मूवमेंट बनाने की जिम्मेदारी यही ए वाई की, 10 की, 80 की और 10 की, और ये 0 आना भी चाहिए। तो देखते हैं, तो पहला फोर्स है ए वाई की डिस्टेंस बी से पूरी हो जाएगी, दैट इज 8, क्लॉकवाइज घूम जाएगा। ओके, ए वाई इंटू 8। नेक्स्ट फोर्स हमारा 10 बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा 6 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि हो जाएगा -10 इंटू 6। नेक्स्ट ले लेते हैं, नेक्स्ट हमारा यूडीएल है, तो यूडीएल एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा 4 मीटर की डिस्टेंस पर, यानी कि -80 इंटू 4। अगला हमारा ये पॉइंट लोड है 10, ये बी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, यानी कि हो जाएगा -10 इंटू 2।
इन सब की वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो एग्जैक्टली वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप शेयर फोर्स और बेंडुमेंट की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मेन चीज ये कि हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम कैसे बनाया जाए, ये चीज हमको देखनी है। तो चलिए डायग्राम बनाना सीखते हैं। वैल्यूज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा, वैल्यूज हमारे पास हैं, उनको हम देख लेंगे। तो जब भी आप शेयर फोर्स और बेंडुमेंट का डायग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहले आप उसका फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा बना लें, बिल्कुल नए पन्ने पर, क्योंकि आपको उसी के नीचे शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडुमेंट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिख लिया AY, और यहाँ पर हमने लिख लिया दैट इज BY, और यहाँ पर ये पॉइंट लोड है 10 किलो न्यूटन का, और यहाँ पर UDL है, और यहाँ पर भी हमारे पास 10 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड है। और इस तरीके से दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D एंड दिस पॉइंट इज B। ओके, और ये जो डिस्टेंस हमारे पास दे रखी थी दैट वाज 2 मीटर, एंड दिस डिस्टेंस वाज 4 मीटर, एंड दिस डिस्टेंस वर आल्सो 2 मीटर। तो जब भी आपको, ये है आपका फ्री बॉडी डायग्राम। अब इन्हीं जो पॉइंट्स हैं, स्पेशल पॉइंट्स हैं, इन्हीं स्पेशल पॉइंट्स से नीचे वर्टिकल लाइंस इस तरीके से बना देनी है। ये बना दिया इस तरीके से, ये हो गया, ये हो गया, इस तरीके से वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ कर दी। ठीक है, फिर बीम की एक्सिस को यहां पर ड्रॉ कर लिया, वही जो बीम है उसी बीम के एक्सिस को यहां पर ड्रॉ कर लिया। और हम लोग यहां पहला डायग्राम जो होगा दैट इज शियर फोर्स डायग्राम। अपनी वैल्यूज को देख रहे हैं। जब हमने शेयर फोर्स एट A निकाला था तो शेयर फोर्स एट A पर दो वैल्यूज थी 0,50, दो वैल्यूज थी 0,50। तो इसको हम प्लॉट करते हैं, यानी कि एक ही जगह पर दो वैल्यूज है। ये पॉइंट हमारा A ही है, तो यानी कि वैल्यू 0 भी है उसी जगह पर, और A पर ही 50 है, A पर ही 50 है। अब 50 मीन्स पॉजिटिव 50, यानी कि इसको ऊपर की तरफ ले जाना है। उसी जगह पर है तो कहीं और इधर मत बना दीजिएगा 50, अभी फिलहाल यहीं पर हम बनाएंगे क्योंकि A पर ही दो वैल्यूज हैं। तो यानी कि सीधे सीधे हो जाएगा दैट इज 50। यानी कि एक सडन सा राइज आएगा, सडन सा चेंज आएगा। ये लाइन ऊपर की तरफ भी जा सकती है, नीचे की तरफ भी जा सकती है, लेकिन अभी तो चूंकि पॉजिटिव है तो अचानक से चेंज आएगा शेयर फोर्स के डायग्राम में। यानी कि 0 से दिस वैल्यू इज 0 एंड दिस वैल्यू इज 50। ओके, फिर जब हम C पर देखते हैं तो C पर दो वैल्यूज थी हमारे पास, एक था 50, दूसरा था 40। पहली वैल्यू क्या है 50, यानी पहले 50, अब 50 इसी लेवल पर आएगा, दैट इज 50। आपको कोई ऐसे ही बना देना है, कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा स्केल का मेजरमेंट करें 50। और जो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 40, तो 40 से थोड़ा कम आएगा, उसी जगह पर है, उसी जगह पर है, तो आपको कहीं और इधर उधर नहीं ले जाना है, तो 40 यानी कि जगह पर होगा। अब 50, पहली वैल्यू 50 है, दूसरी वैल्यू 40 है, तो इसको हम ऐसे जोड़ सकते हैं यहां पर इस तरीके से। अब बात आती है कि ये 50 और यहां पर 50 थी सेकंड वैल्यू, और यहां पर 50, अब इनको और इनको जोड़ना है। 50 को 40 से मत जोड़ दीजिएगा, क्योंकि 50 के बाद पहली वैल्यू यहां पर 50 आई थी सी पॉइंट पर। तो इस 50 और 50 को जोड़ा कैसे जाए? अब इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है, तो जब कोई लोड नहीं होता तो शेयर फोर्स का डायग्राम एक कांस्टेंट लाइन की तरह जाता है। ओके, इस तरीके से, और x टू द पावर 0 आप समझ सकते हैं। उसके बाद जब D पॉइंट था हमारा, तो वहां पर शेयर फोर्स की वैल्यू थी -40 और -50। अब -40 प्लॉट करना है तो एक्सेस से नीचे जाना पड़ेगा, तो यानी कि जितना ये 40 ऊपर है उतना 40 नीचे, यानी कि पहली वैल्यू हो जाएगी दैट इज -40। और उसी जगह पर दूसरी वैल्यू -50 है, तो -50 उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे, माइनस और नीचे जाएगा, यानी कि इसी जगह पर दो वैल्यूज है, तो झटके से परिवर्तन आएगा। अब बात आता है कि यहां पर वैल्यू खत्म हो रही थी 40 पर, यहां पर वैल्यू स्टार्ट हो रही थी -40 पर, तो इन दोनों को जोड़ा कैसे जाए? तो ऊपर देखते हैं, इन दोनों के बीच में UDL है, तो UDL है तो शेयर फोर्स का डायग्राम ऐसे करके लीनियर जाता है, इंक्लाइंड लाइन, दैट इज x टू द पावर दैट इज 1। ओके, फिर जब हम B पॉइंट पर आते हैं तो B पॉइंट पर हमारी वैल्यूज थी -50,0, यानी कि पहली वैल्यू -50 थी, तो -50 इसी लेवल पर आ जाएगा, दैट इज -50। और दूसरी वैल्यू उसी जगह पर 0 थी, मींस B पर, तो वो यानी कि -50 से तुरंत सडनली जो है वो B पर पहुंच जाएगा। अब इस -50 और इस -50 को कैसे जोड़ा जाए? तो फिर इन दोनों के बीच में कोई लोड नहीं है, तो फिर शेयर फोर्स का डायग्राम एक कांस्टेंट लाइन की तरह जाएगा, दैट इज x टू द पावर 0। ओके, तो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट हो गया शेयर फोर्स डायग्राम का, और ये हमारा नेगेटिव पार्ट हो गया शेयर फोर्स डायग्राम का। ओके, यानी कि इन सब यहां से यहां तक शेयर फोर्स पॉजिटिव होगा और यहां से यहां तक शेयर फोर्स नेगेटिव होगा, दिस इज शेयर फोर्स डायग्राम। अब उसी के नीचे हम क्या बनाएंगे? बेंडुमेंट का डायग्राम। तो बेंडुमेंट का डायग्राम बनाएंगे, तो लाइंस को थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं। फिर बीम की एक्सिस हमने बना ली। ओके, अब बेंडुमेंट की वैल्यू A पर थी दैट इज 0, तो 0 को हमने यहीं पर प्लॉट कर दिया, यहीं पर बना दिया। जब हम C पर आए थे नेक्स्ट पॉइंट पर, द वैल्यू वाज 100, तो यानी कि ये पॉइंट है, यहां पर 100 है, तो 100 को +100 है, तो यानी कि यहां पर वैल्यू दिखा देते हैं, दैट इज 100। ओके,
उसके बाद अब ये 0 है और ये 100, इनको जोड़ा कैसे जाए? तो आप ऊपर अपने शेयर फोर्स डायग्राम को दे सकते हैं। शेयर फोर्स का डायग्राम उस दौरान बिल्कुल कांस्टेंट जा रहा था, x⁴, यानी अगर ये 0 आ रहा था तो बेंडिंग मोमेंट की डिग्री एक बढ़ के चलती है। तो यानी कि अगर ये 100 है, दिस इज 100 वैल्यू, तो ये अगर x⁴ है तो ये उस दौरान x⁴ जाएगा, और x⁴ का मतलब है लाइन, इंक्लाइंड लाइन। तो बहुत आसान है समझना। अगर आपको शेयर फोर्स डायग्राम की डिग्रीज याद हैं, x की पावर्स, तो आप बेंडिंग मोमेंट में आसानी से समझ सकते हैं। 100, दिस वैल्यू इज 100, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा डी पॉइंट है, वहां पर भी वैल्यू अगेन 100 थी, तो 100 का मतलब इसी लेवल पर होगा। अब इस 100 और 100 को कांस्टेंट लाइन से मत जोड़ दिया, कोई जरूरी है कांस्टेंट लाइन हो, तो आपको ऊपर देखना है। तो इस दौरान शेयर फोर्स का डायग्राम लीनियर जा रहा है x⁴, तो इसकी डिग्री एक बढ़ गई, यानी x² हो गया। x² मतलब पैराबोलिक, यानी कि दिस विल बी द पैराबोलिक शेप, दैट इज x², ओके। और लास्ट पॉइंट पे हमारी वैल्यू 0 थी, तो 0 यहां पर आ जाएगा। अब इस 100 और 0 को जोड़ना है, तो फिर हम देखते हैं ऊपर शेयर फोर्स का डायग्राम कांस्टेंट जा रहा है x⁴, तो यहां पर यानी कि बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम लीनियर जाएगा, दैट इज x⁴ दैट इज 1, ओके। तो ये हो गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम हम देख रहे हैं कि थ्रू आउट हमारा जो है वो पॉजिटिव है, थ्रू आउट जो है वो पॉजिटिव है, ये हो गई है। तो इसका मतलब है अब हम अपने शेयर फोर्स डायग्राम को एक बार और देखते हैं। जहां जहां पर पॉइंट लोड होगा वहां पर दो वैल्यूज हैं, तो अचानक झटके से चीजें परिवर्तित, देखिए अचानक यहां से 0 से 50 चढ़ गया। यहां पर भी पॉइंट लोड है, अचानक झटके से चीजें डाउन हुई। यहां पर भी पॉइंट लोड है, तो अचानक झटके से वैल्यू देखिए यहां पर डाउन हुई। यहां पर भी पॉइंट लोड है, तो अचानक झटके से वैल्यू डाउन अपवर्ड हो गई। यानी कि आप जहां पर झटका लगेगा, यानी कि वहां पर दो वैल्यूज, और डायग्राम में दिखेगा वर्टिकल सडन चेंज, यानी कि सडन चेंज वर्टिकली अपवर्ड्स या वर्टिकली डाउनवर्ड्स। ये बात बिल्कुल क्लियर, आपके एफबीडी को देख के पता चल सकता है कि आपका शेयर फोर्स का डायग्राम कैसे बनेगा। AY है, इसने इस शेयर फोर्स डायग्राम को अचानक ऊपर उठा दिया AY ने, फिर इनके बीच में कोई लोड नहीं है, तो डायग्राम ऐसे कांस्टेंट गया। फिर यहाँ कांस्टेंट गया, फिर ये 10 यानी कि इसने झटके से डाउनवर्ड वैल्यू ले ली। फिर UDL है, तो UDL बिल्कुल लीनियरली ले जाएगा। फिर यहाँ पर पॉइंट लोड है, नीचे की तरफ है, तो यानी कि झटके से वैल्यू को नीचे परिवर्तित कर देगा। फिर इनके बीच में कोई लोड नहीं है, तो बिल्कुल कांस्टेंट जाएगा। और अचानक BY आया जो ऊपर है, यानी ग्राफ को एकदम ऊपर अचानक ले जाएगा और वैल्यू को 0 अटेन करा देगा। और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम तो शेयर फोर्स के डायग्राम को देखते हुए आराम से प्लॉट किया जा सकता है। तो ये तो कुछ बातें हो गई, लेकिन जब हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाते हैं तो कुछ और पॉइंट्स भी होते हैं, वो नोट करके हम पॉइंट बता दे रहे हैं। पॉइंट ये है कि वेयर द शेयर फोर्स डायग्राम कट्स द एक्सिस, जहां पर शेयर फोर्स का डायग्राम एक्सिस को कट करेगा, यानी कि शेयर फोर्स डायग्राम विल चेंज इट्स साइन, अगर अपना साइन चेंज करेगा, मीन्स पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि उस जगह पर हम ये भी कह सकते हैं कि शेयर फोर्स की वैल्यू 0। ये पॉइंट हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए अपने शेयर फोर्स डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहां पर शेयर फोर्स डायग्राम पॉजिटिव था इस एरिया में, और उसके बाद वो इस जगह पर एक्सिस को कट कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो एक्सिस कट कर रहा है, तो यानी कि इस जगह पर शेयर फोर्स की जो वैल्यू होगी दैट इज 0। तो वो चीज हम यहां बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, एट दैट पॉइंट बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम, उस जगह पर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसका मतलब है ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर शेयर फोर्स का डायग्राम पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, यानी कि साइन चेंज कर रहा है, या बीम के एक्सिस को कट कर रहा है, या वैल्यू 0 है, सब एक ही चीजें हैं। इस जगह पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, और वो दिखनी भी चाहिए डायग्राम। अब आप देखिए ये डायग्राम इस तरीके से जा रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है कि इस जगह पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू सर्वोच्च होनी चाहिए, यानी कि मैक्सिमम, यानी कि ये होगा बेंडिंग मोमेंट दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। अभी बेंडिंग मोमेंट की मैक्स तो हमने लिख दिया, लेकिन इसकी वैल्यू भी हमें पता करनी